जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो मैंने सोचा वाई नॉट, मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल गया है तो आपको लोगों को भी बता देना चाहिए ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि यूएसए में ऐसे होता है कि अगर कोई फेमस बंदा कोई चीज़ यूज़ करता है ना, तो वो सारी जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना जो उसको फॉलो करती होती हैं, वो भी सेम चीज़ यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ना ग्लो रेसिपी की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, फिर ये ऑर्डिनरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा इसका क्या रिव्यू दूँ, क्योंकि पाकिस्तान में कहाँ पहुँचनी है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं जदीद दौर आ गया है कि हर चीज़ ही पाकिस्तान में ऑनलाइन मिल जाती है। तो 2-3 दफ़ा मैंने स्क्रॉल किया, मतलब मैं स्क्रॉल करी थी तो मुझे नज़र आई ये ऑर्डिनरी की चीज़ें टिकटॉक पे, और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल थी और उसकी डिफरेंट प्राइस थी। आई डोंट नो वो ओरिजिनल है या फेक है, बट मैंने यहाँ से सफूरा से ओरिजिनल ली थी, तो मैं आज आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी। तो जी सबसे पहले मैंने ये लिया था ऑर्डिनरी का, ये इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड था और जी मतलब ये आपके फेस को ब्राइट करता था, वाइट करता था। मैंने ये लिया सबसे पहले, तो इसको मैंने यूज़ किया और मेरी जो स्किन है ना वो यहाँ से नोज से ड्राई है, बाकी मेरी ऑयली है। तो जब मैंने ये लेने गई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी स्किन पे ये सूट करेगा, उन्होंने कहा हाँ जी करेगा। तो जब मैंने ये लगाया तो मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया। इवन मेरी जो स्किन थी वो और डल होना शुरू हो गई, तो मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया और ज़रा जगह जगह मेरे पिंपल निकलना शुरू हो गए मुझे। तो मैंने ये छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं ये फुल है, आप लोग देख सकते हैं ये फुल है। मैंने सोचा ये रहने देते हैं, मैंने इसको रख दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पाकिस्तान में भी पहुंच चुके हैं और लोग इसके रिव्यू दे रहे हैं, लोग इसको बाय करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये सस्ता नहीं है, बिल्कुल महंगी है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो मतलब और हर चीज़ से मुझे टोक सकते हैं कि ये ना लो वो ना लो। अगर मैं उनसे कोई स्किन केयर की चीज़ के बारे में डिमांड करती हूँ ना कि मुझे ये चाहिए, या फिर मैं कहती हूँ कि वो नई चीज़ आई है मुझे लेनी है, तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करते, चाहे वो कितनी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। उनकी अच्छी आदत है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये औरतों के लिए चीज़ें बनी हैं तो औरतें खरीदेंगे, और उनको पता है कि मुझे इन चीज़ों का शौक है, तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करते। एक सीरम आया था, हाइलुरोनिक एसिड आया था, तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने लेना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने साथ ही ग्लो रेसिपी की किट भी ले ली थी और साथ ही मैंने ऑर्डिनरी का ये सीरम ले लिया था। इसका रिव्यू की तरफ, तो जब मैं ये यूज़ करती थी रात को मैं यूज़ करती थी, दिन में नहीं मैं करती थी। जब मैं रात को ये यूज़ करती थी तो जब मैं सुबह उठती थी मेरी स्किन इतनी ग्लो हो रही होती थी और मैं कहती थी वाह, लाइक मेरा दिल ही नहीं करता था मैं फेस वॉश करूँ। ये इसका रिजल्ट था। तो मतलब मैं ये करती थी, नीचे मॉइस्चराइज़र लगाती थी, उसके ऊपर ये सीरम लगाती थी और फिर कोई भी टोनर लगा के मैं सो जाती थी। तो सुबह में उठती मेरा फेस इतना प्यारे से ग्लो कर रहा होता था, मेरा दिल ही नहीं करता था फेस वॉश करने का। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि रोज़ रात को अपनी स्किन केयर करके सो जाया करें, लेकिन कभी कभी इंसान की तबीयत नहीं भी ठीक होती। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने सोचा जी आज स्किप कर देते हैं। तो मैंने आज मतलब एक दिन स्किप की, फिर अगले दिन भी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अगले दिन भी स्किप कर दी। तो जब मैंने ये 2 दिन स्किप की ना, मेरे फेस पे पिंपल निकलना शुरू हो गए। मुझे लगा ये एक नॉर्मल पिंपल है तो इट्स ओके। यहाँ पे मेरे फेस पे यहाँ पे पिंपल होना शुरू हो गए, और फिर यहाँ पे भी लाइक ऐसे पिंपल निकलना शुरू हो गए। मुझे वो कहते हैं ना जवानी के पिंपल, मुझे वो भी नहीं निकले थे क्योंकि मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती थी। तो मैंने फिर ये लगाया, वो फिर चले गए, लेकिन निशान जो थे पिंपल्स के वो रह गए। तो मैंने सोचा शायद इसकी वजह से हो रहा है, मैंने इसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ा तो मेरे पूरे फेस पे पिंपल ही पिंपल। और मैं अपनी मम्मा से ऐसे वीडियो कॉल में बात करती तो वो मुझे हमेशा ये कहती थी क्या हालत कर ली है फेस की। तो उस दिन से मैंने तौबा कर ली कि मैं कोई फजूल स्किन केयर अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगी। चल ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत अच्छे रिव्यू हैं, अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो अगर आप इसकी एक भी छुट्टी करेंगे तो आपके फेस का बुरा हाल हो जाएगा। ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने अपने फेस को कैसे ठीक किया है, क्योंकि मैं वैसे लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप ये करें वो करें। अगर आपके अपने फेस पे कुछ हो जाए तो बहुत 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 टेंशन की बात होती है। तो जी मैंने बहुत मुश्किल से अपना फेस ठीक किया, और मैं यकीन करें मैंने कुछ नहीं लगाया, लिटरली कुछ भी नहीं। चाहे मेरी स्किन जैसी भी, चाहे मैं ब्लैक लग रही हूँ, चाहे मैं जैसी भी लग रही हूँ, मैंने अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाया सिवाय इस मॉइस्चराइजर के, कुछ भी नहीं लगाया। इवन जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं लाइट सा मेकअप करती थी, और जब मेरे पिंपल निकले थे मुझे पता था कि मुझे अपने फेस को साफ करना है, तो मैंने वो भी नहीं लगाया, मतलब कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लोशन लगाती थी और चली जाती थी।
तो ये है जी मेरा रिव्यू। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि जी आपका कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, लाइक आप रोज़ लगाएंगे, एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, तो ये रिकमेंडेड है। अगर आप मेरी तरह है कि कभी छुट्टी कर ली कभी लगा लिया, तो ये बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और आपका फेस भी ख़राब हो जाएगा, और जो आपको ये लेके देगा वो आपको बाद में डांटेगा। होप सो आपको मेरा रिव्यू समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैंने ऑर्डिनरी की ये 2 चीज़ें इस्तेमाल की थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी, तो मैंने सोचा यही इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने 2-3 दिन ही यूज़ किया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल फजूल है। इसकी आप सब देख सकते हैं कि ये देखें इतनी हाफ बोतल होगी है। इस हाफ बोतल में ही मतलब ये हम ज़्यादा नहीं लगाते, इसको मैं इस तरह लेती हूँ ना, इस तरह, तो इसके सिर्फ 1 2 सिर्फ इतना सा लगाती थी मैं इसको, इतना सा मेरे को थोड़ा सा लगाती। अच्छा अब आप सोचेंगे ये जो है ये ज़ाया कर देंगे, मैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। मैं इसको अपने हाथों पे, अपने नेक पे और अपने पाँव पे लगा लेती हूँ। और ये जो था ना, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि ये ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ये बिल्कुल भी मत यूज़ करेगा। और जैसे कि हेलोरोनिक एसिड है इसमें, तो अगर आपके पिंपल के कोई निशान है, इस पे लिखा हुआ था कि जो पिंपल के निशान है आप उस पर लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई इस चीज़ की बुराई नहीं कर रही, ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैं कैसे बुराई कर सकती हूँ, बट मैं ये कहूँगी कि मेरी स्किन पे तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया। मैं मतलब मैंने फिर एक दिन ये भी ट्राई किया कि अपने पूरे फेस पे नहीं लगाया, सिर्फ ये जहाँ पे निशान पड़ गए थे ना पिंपल के, उसके ऊपर लगाया, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। तो जी मेरे लिए तो ये बिल्कुल नो है। लेकिन अगर आप डेली स्किन केयर करते हैं, आप एक भी छुट्टी नहीं करते, जब ये ख़त्म होगा आप फ़ौरन न्यू ले आएंगे, तो ये बेस्ट है, बेस्ट नहीं बेस्ट टेस्ट है। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।